आरव अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, एक शांत, गंभीर, ठंडा स्वभाव का लड़का। लेकिन उसी कॉलेज की लाइब्रेरी में एक दिन उसके सामने आई रिदिमा। हल्की हवा में उड़ते बाल, आंखों में चमक और चाल में अजीब सी बेपरवाही। आरव ने जैसे ही उसे देखा, उसकी धड़कन पटरी से उतर गई। वो समझ नहीं पाया ये लड़की है या किसी तूफान का आगाज। नजरें टकराईं और फिर कोई पीछे नहीं हटा। दोनों की आंखें मिली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और उस छोटे से पल में जैसे दोनों के बीच कोई चुंबकीय खिंचाव बन गया। रिदिमा मुस्कुराई, धीमी, हल्की मगर जला देने वाली मुस्कान। आरव सोच रहा था यह मुस्कान किसी को भी पागल कर दे। किताब गिरी और हाथ छू गए। रिदिमा की किताब नीचे गिर गई। आरव और रिदिमा दोनों ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया। हाथ एक दूसरे से छू गए, लेकिन वो सिर्फ छूना नहीं था, वो जैसे दिल पर बिजली की चमक थी। आरव ने झट हाथ पीछे किया, लेकिन रिदिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, इतने डरते क्यों हो? मैं आग हूं, पर जला दूंगी ये जरूरी नहीं। आरव के मन में हलचल मच गई। उसने ऐसा आकर्षण कभी महसूस नहीं किया था। क्लासरूम का कोना और धीरे धीरे बढ़ती गर्मी। अब जहां भी आरव जाता, रिदिमा उसे वहीं मिल जाती। क्लासरूम का पिछला कोना, कॉरिडोर का सूना हिस्सा, कैफेटेरिया की खिड़की वाली सीट। रिदिमा की नजरें हमेशा वही कह रही थीं, मैं तुम्हें जानती हूं और तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है सब देख सकती हूं। आरव उससे बात नहीं करता, लेकिन उसकी नजरें हर बार उसका पीछा करती। एक शाम बारिश बहुत तेज थी। कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। आरव छत के नीचे खड़ा था और अचानक रिदिमा उसके सामने आकर रुकी। वो पूरी भीगी हुई थी, उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरा ठंडा लेकिन भीतर जैसे आग लिपटी हो। वो धीरे धीरे आरव के करीब आई और बोली, तुम मुझे अवॉइड करके और पास खींच रहे हो। आरव एक पल के लिए कुछ कह नहीं पाया। उसकी सांसें तेज होने लगी। रिदिमा बिल्कुल उसके सामने आकर रुकी, इतनी करीब कि आरव उसकी सांसें महसूस कर सके। अनकहा पल जो दोनों की जिंदगी बदल गया। रिदिमा ने धीरे से उसकी कॉलर पकड़ी और कहा, ये जो खिंचाव है ना, ये तुम्हारे बस का नहीं है। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। अब वो भाग नहीं रहा था। उसकी नजरें कह रही थी, तुम सही कहती हो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। दोनों के बीच एक ऐसा पल बना जहां शब्द खत्म हो गए पर दिल धड़कने लगे। वो पल खतरनाक भी था, सुंदर भी, और बिल्कुल अटूट। दोनों जानते थे ये मोहब्बत नहीं, ये दीवानगी नहीं, ये कुछ और ही है। एक ऐसा चुंबक जिससे ना वो दूर जा सकते थे, ना करीब आ सकते थे जितना वो चाहते थे। लेकिन दोनों को यकीन था कहानी अभी बस शुरू हुई है। रिदिमा आरव के बेहद करीब खड़ी थी, इतनी कि उसके गाल पर गिरती बारिश की बूंदें आरव की सांसों से गर्म हो रही थी। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना, मैं किसी के भी इतना करीब नहीं आया। रिदिमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, इसलिए तो तुम दिलचस्प लगे। उसके शब्दों ने आरव की पूरी दुनिया हिला दी। अचानक हवा तेज चली। रिदिमा के बाल उसके चेहरे पर उड़ाए। आरव बिना सोचे उन बालों को धीरे से पीछे हटाता है। यह पहला बार था जब उसने उसे छूने की हिम्मत की। रिदिमा ने आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए जैसे दुनिया रुक गई थी। वो बोली, देखा, तुम खुद नहीं जानते तुम मुझ पर कितना असर डालते हो। उसके हाथ में उसका दिल। रिदिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं लोगों से डरता हूं। रिदिमा ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ ली। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, सारे डर मेरे हवाले कर दो। आरव ने पहली बार महसूस किया कोई उसकी कमजोरियों को देखकर भी उससे दूर नहीं जा रहा, बल्कि और करीब आ रहा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। कई बार उनके बीच हवा चली, कई बार खामोशी उतरी, लेकिन इस बार खामोशी में भी शोर था। आरव ने धीरे से कहा, तुम मेरे लिए खतरा हो। रिदिमा ने आंखें उठाकर देखा, धीमी मगर गहरी नजरों से। तो फिर कभी कभी खतरे ही सबसे खूबसूरत होते हैं। उस एक लाइन ने आरव का सब्र तोड़ दिया। उसने उसके चेहरे को हल्के से पकड़कर कहा, तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगी। रिदिमा हंस दी। वो हंसी जैसे धड़कनों पर नशा हो। बारिश रुक चुकी थी। कॉलेज लगभग खाली था। दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। रात का अंधेरा, पीले स्ट्रीट लाइट्स और हल्की नमी, सब कुछ फिल्म जैसा था। रिदिमा उसका कंधा छूकर बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों में अजीब सी आग है। आरव ने कहा, और तुम उस आग पर और तेल डाल रही हो। रिदिमा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उनकी नजरें एक दूसरे में अटक गईं, जैसे दोनों जानते हो
ये खिंचाव किस्मत का लिखा हुआ है। रिद्धिमा ने धीरे से अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उसकी सांसें आरव के दिल तक उतर रही थी। आरव का हाथ कांप रहा था, पर उसने हिम्मत करके उसके हाथ को पकड़ लिया। एक गर्माहट दोनों में फैल गई, धीमी, सुकून भरी, मगर भीतर तक जलाने वाली। रिद्धिमा ने फुसफुसाया, अब भागोगे तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। आरव ने कहा, शायद मैं अब भागना चाहता ही नहीं। दोनों जानते थे कि यह शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो मोहब्बत भी हो सकती थी, पागलपन भी, या दोनों का खूबसूरत मिलन। लेकिन एक बात साफ थी, अब ये दो लोग एक दूसरे से वैसे दूर नहीं रह पाएंगे जैसे पहले रहते थे। उनके बीच बना अनकहा चुंबक अब और जोर से खींचने लगा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी आरव और रिद्धिमा की। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और क्या इसका अगला पार्ट भी आप सुनना चाहेंगे? अगर हां तो बता दीजिए, मैं जल्द नया पार्ट लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करना ना भूलिए।